हाउ आर यू, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मजे कर रहे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, हमने लेक्चर हाई 02 ट्रिग्नोमेट्री में हमने चर्चा की थी कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। और हमने आपको इस वीडियो में कहा था कि अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो निकल करके आए हैं वो कैसे फाइंड किए गए हैं। आज हम वही बात करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश कुमार और हमारा और आपका प्यारा सा छोटा सा खूबसूरत चैनल गिनतारा ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने अभी तक पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो लेक्चर है 02 में हमने एक टेबल बनाई थी जिसमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के स्पेसिफिक एंगल है उनके रेशियोज को दिखाया गया है। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि वो जो रेशियोज आए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, साइन 0 का मान 0 कैसे आया, साइन 30 का मान 1/2 कैसे आया, आज हम उन्हीं को डिराइव्ड करेंगे। तो चलिए पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ फोर्टी 45 डिग्री। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनके लिए 45 डिग्री का मान कितना आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे हम 45 साइन 45 की वैल्यू 1/√2 कैसे आएगी, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 कैसे आएगी, या tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 कैसे आती है। तो इस प्रकार से आज हम इसको डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करना है और इसके बाद ध्यान रखना है कि हमारी जो एडजेसेंट साइड, अगर मान लीजिए हमारा ये एंगल है, इसको हम मान लेते हैं ये हमारा 45 डिग्री एंगल है, इसको माने ए और इसको मान लेते हैं बी, ये हो गया हमारा सी, वेयर सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसकी ये दोनों साइडें इक्वल होनी चाहिए, दोनों साइडें इक्वल हो गई और जैसे ही इक्वल हो गई इसका मतलब ये है राइट एंगल ट्रायंगल मींस 90 डिग्री है। और आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये 90 डिग्री हो गया और हमारी दोनों साइडें इक्वल हैं, जितनी भी ये साइडें हैं दोनों साइडें इक्वल हैं। और दोनों साइडें इक्वल है इसका मतलब इसके जो दोनों फ्रंट कोण होंगे, फ्रंट एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो अगर ये 45 डिग्री का एंगल हो गया तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का। चलिए मान लेते हैं कि हमारी जो साइड AC है उसकी जो लेंथ है उसको A मान लेते हैं। तो जब इसकी लेंथ AC की जो लेंथ है A होगी तो ये भी होगी, BC भी कितना हो जाएगी, ये भी A लेंथ में हो जाएगी, है ना। तो चलिए, एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, तो क्या कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस के स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर उसके परपेंडिकुलर यानी BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, ये क्या होंगे, बराबर होंगे। तो चलिए हम फाइंड करते हैं AB की वैल्यू कितनी आएगी। तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC कितना दिया हमारा, A दिया है, A स्क्वायर हो जाएगा, प्लस AC कितना दिया A, तो A स्क्वायर हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2A स्क्वायर। देन AB फाइंड करेंगे तो दोनों अंडर रूट में आ जाएंगे ऐसे,
तो अंडर रूट 2 इधर आ गया और बचेगा ये कितना a। इस प्रकार से a भी हमारा फाइंड हो चुका। ये हो जाएगा अंडर रूट 2a इस प्रकार से। तो प्यारे बच्चों समझ में आया यहां तक। अब चलिए अब हम फाइंड करेंगे सबसे पहले साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? तो सबसे पहले हमें जाना साइन के रेशियोज पे। हमने आपको साइन के रेशियोज क्या बताया था कि साइन का जो रेशियोज होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस। तो जरा हम देखें यहां पर हमारा ये 45 डिग्री है और इधर से हम देखते हैं तो साइड अपोजिट टू एंगल, साइड अपोजिट टू एंगल ए कौन है? बीसी है। तो बीसी क्या है? परपेंडिकुलर हमारा। तो क्या लिखेंगे इसको? परपेंडिकुलर यानी बीसी, और इसका हाइपोटेनस कितना हो गया हमारा? ए बी हो गया। इस प्रकार से इसका रेशियो हो गया। तो हमें बीसी की वैल्यू कितनी दी गई है? बीसी की वैल्यू दी गई है ए और हाइपोटेनस हमारा दिया गया है अंडर रूट 2a। इस प्रकार से a से a कैंसिल हो जाएगा और बचे कितना? 1 बाई अंडर रूट 2। और हमने यही पढ़ा था कल की टेबल में, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमने यही पढ़ा था कि जो साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू होगी, साइन 40 डिग्री की जो वैल्यू होती है वह हमेशा 1 बाई अंडर रूट 2 होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से साइन 45 डिग्री की वैल्यू जो आई है वो 1 बाई अंडर रूट 2 आई है। नेक्स्ट बात हम करेंगे कॉस 45 डिग्री की। अब इसी प्रकार से अगर हम कॉस 45 डिग्री निकालें तो कॉस 45 डिग्री का यानी कॉस का जो रेशियोज होता है वो क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होगा कॉस का वो कितना होगा? बेस अपान में हाइपोटेनस। बेस क्या होगा इसका? इधर देखिए बेस क्या है? बेस इस एंगल से एडजेसेंट साइड जो है कौन है? एसी है। तो एसी हमारा बेस हो गया और हाइपोटेनस कितना हो गया? वही रहेगा ए बी। देन एसी की वैल्यू कितनी दी गई है? एसी की वैल्यू दी गई है ए और हाइपोटेनस हमारा अंडर रूट 2 ए हो गया। ए से ए कैंसिल 1 बाई अंडर रूट 2। तो साइन 45 डिग्री एंड कॉस 45 डिग्री दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, 1 बाई अंडर रूट 2 आती है दोनों के लिए ही। नेक्स्ट बात हम करेंगे, अगर मान लीजिए कभी क्वेश्चन आता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एंड कॉस किस एंगल के लिए दोनों सेम रेशियो देते हैं, तो वो भी एंगल क्या होगा? 45 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट हम आपको और बताएंगे कि क्वाड्रेंट चेंज होने पर भी इनकी वैल्यू कहीं ना कहीं सेम हो जाती है, उसको भी हम आपसे बताएंगे। तो अब हम बात करते हैं tan 45 डिग्री की। tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री यानी कि tan का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो क्या था? परपेंडिकुलर यानी बीसी और बेस क्या होगा हमारा? एसी होगा ऐसे। ठीक है ना। अब इसका बीसी हमारा कितना है? बीसी हमारा ए है और इसके बाद एसी कितना है? ए है। तो ए से ए बेटा कैंसिल होगा, कितना बचेगा? 1। इस प्रकार से tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आती है। tan 45 डिग्री की वैल्यू जो होती है वह 1 होती है। कितनी होगी? 1 आएगी। अब नेक्स्ट बात हम जो करने जा रहे हैं, नेक्स्ट बात हम करेंगे कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू। कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू हम बात करेंगे तो कॉसेक का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितना होगा? कॉसेक 45 का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा क्या होगा? हाइपोटेनस अपान में परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना दिया गया? ए बी और परपेंडिकुलर क्या है? बीसी। तो ए बी कितना हो गया? अंडर रूट 2a और अपान में कितना हो गया? ए से ए कैंसिल, कितना आएगा? अंडर रूट 2। इस प्रकार से कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू होती है अंडर रूट 2। अब हम बात करेंगे सेक की। सेक 45 डिग्री, तो सेक 45 डिग्री यानी सेक का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा क्या होगा? वो होगा बेस अपान हाइपोटेनस अपान में हाइपोटेनस यानी ए बी, हाइपोटेनस अपान में बेस क्या हो गया हमारा? एसी हो गया। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट 2 ए अपान में एसी हमारा कितना? ए से ए कैंसिल,
ये कितना हो जाएगा √2। तो इसी प्रकार से cosec 45 डिग्री एंड sec 45 डिग्री दोनों की वैल्यू सेम होती है, दोनों की वैल्यू होती है √2। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें cot की, cot 45 डिग्री की। cot 45 डिग्री यानी cot का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो क्या होगा, cot का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वह होगा बेस यानी AC, बेस अपान में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है BC। तो हमारा बेस कितना है, बेस हमारा A है और हमारा परपेंडिकुलर लेंथ कितनी है, A है। A से A कैंसिल 1। इस प्रकार से बेटा हमने ये देखा कि जो साइन 45 डिग्री इक्वल टू cos 45 डिग्री होता है। इसी प्रकार से हमने देखा cos sec 45 डिग्री बराबर होता है sec 45 डिग्री, और इसी प्रकार से हमने देखा tan 45 डिग्री इक्वल टू होता है cot 45 डिग्री। ये भी बहुत जरूरी है, इसको बिल्कुल याद रखें। तो हमने अभी तक सिर्फ व सिर्फ एंगल 45 डिग्री की वैल्यू के बारे में बात किया है ना। तो हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं हम सब एक्यूट एंगल के बारे में अभी पढ़ रहे हैं, एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल क्या होता है, 0 डिग्री से ऊपर और 90 डिग्री से कम। ये एक्यूट एंगल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। किसी भी राइट ट्रायंगल के बारे में, राइट ट्रायंगल के हम उसके एक्यूट एंगल की वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों अगर इतना समझ में आ गया है तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, और साथ में अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। 45 तो हम पढ़ चुके हैं, 60 डिग्री हो गया। अब इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं, जब कभी भी हम 30 डिग्री और 60 डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिक में 30 डिग्री और 60 डिग्री जब बात करेंगे तो इनको जनरेट करने के लिए, इनको डिराइव करने के लिए हमें एक बात ध्यान में आनी चाहिए कि सबसे पहले हमको ड्रा करना है एक्यूट एंगल, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसे हिंदी में कहा जाता है समबाहु त्रिभुज। इसका नाम देंगे ABC। और इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब होता है कि एंगल A इक्वल टू है एंगल B और एंगल C, ये तीनों एंगल बराबर है। और बराबर कितने पर है, 60 डिग्री पर, यानी ईच एंड एवरी एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, इसमें से वर्टिस ए से BC पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे, ऐसे परपेंडिकुलर डाल दिए। अब तो ये कंसेप्ट है कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में किसी वर्टिस से अगर उसके फ्रंट साइड में आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो वह उस साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, इसको नाम देते हैं M। ठीक है, तो इसका मतलब कि पहले से हमने, ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की डिफिनेशन ही होती है कि AC बराबर BC और बराबर AB, ये तीनों साइड इक्वल होती हैं। लेकिन जैसे ही परपेंडिकुलर पड़ा, वर्टिस A से आपने BC पर परपेंडिकुलर डाला, यानी जो AM है वह परपेंडिकुलर है किस पर, BC पर। और इस प्रकार से जब परपेंडिकुलर हो गया तो जो CM है, CM बराबर हो गया किसके, MB के। ये दोनों साइडें बराबर हो गए। अब समझते हैं, साथ में एक बात और है कि ये हमारा जो एंगल A था वो कितना हो गया, एंगल A जो हमारा था बेटा वह था 60 डिग्री। लेकिन हमने जैसे वर्टिस डाला, वर्टिस मतलब इसको ये बाइसेक्ट कर देता है, एंगल A को बाइसेक्ट कर देता है। बाइसेक्ट मतलब कि समद्विभाजित कर देता है।
तो एंगल ए को बाइसेक्ट किया। अब बाइसेक्ट मतलब होता है कि टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना, तो इसका मतलब हाफ हो जाएगा। इक्वल पार्ट मतलब क्या होता है? हाफ। तो जब हाफ किया तो इसका मतलब कि 1/2 हो जाएगा ये, और 1/2 ये भी हो जाएगा ऐसे। तो इस प्रकार से जो हाफ पार्ट होगा वो कितना हो जाएगा? 60 का हाफ, यानी कितना 60 का हाफ हो जाएगा? 30 डिग्री। तो इस प्रकार से बेटा ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, और ये वाला एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, और ये एंगल रहेगा हमारा 60 डिग्री, और ये एंगल रहेगा 60 डिग्री। चलिए, तो प्यारे बच्चों क्यों ना मैं ऐसा करूं कि अच्छा ये याद रखिएगा कि इसमें जो ट्रायंगल ए सी एम, ठीक है, ट्रायंगल ए सी एम यह कांग्रुएंट होगा ए बी एम के, ट्रायंगल ए बी एम के। ये दोनों ही ट्रायंगल एक दूसरे के कांग्रुएंट हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि देख रहे हैं इसका एक एंगल इसके बराबर है, इसका ये एंगल इसके बराबर है, और इसमें से कोई साइड भी ले सकते हैं। ये जो साइड है ये साइड के बराबर हो गई, तो आप इसको कांग्रुएंट दिखा सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको अच्छे समझने के लिए ये जो पार्ट है ना इस ट्रायंगल का, इसका हाफ पार्ट हम निकाल के इसको यहां ले आते हैं ऐसे। तो ये आधा पार्ट हमने ऐसे ले लिया, तो कितना हो जाएगा बेटा? ये 30 डिग्री हो गया, और ये हो गया हमारा 60 डिग्री, और ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ये हो गया बेटा हमारा M, और ये था हमारा A, और ये हो गया हमारा C। लेकिन इससे पहले जैसा कि हमने आपको बताया था, तो जैसे हमने आपको बताया था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइडें इक्वल होती हैं। तो हमने मान ली कि लेंथ जो AC हमारी है, इनकी सबकी जो लेंथ है वो कितनी A हो गई, इसको A मान लेते हैं। ये पूरी हमारी लेंथ कितनी हो गई? A हो गई। ये पूरी लेंथ हमारी A हो गई, और ये पूरी लेंथ हमारी A हो गई। लेकिन हमने आपको बताया कि जो CM है ना वो इक्वल है किसके? MB के। हाफ हाफ हो गया, ये किसका हाफ हो गए? CB का हाफ हो गया। तो फिर इसकी साइड कितनी हो जाएगी? ये हाफ हो जाएगी, A/2 हो जाएगी। देखो पूरा ये CB कितना था? A था, और CM जो है CM जो है वह बराबर किसके? BC के हाफ के बराबर है। इसी प्रकार से MB जो है वह BC के हाफ के बराबर है। तो ये जब BC हमारा A है, तो कितना हो जाएगा? A/2 हो गया। ये कितना हो जाएगा? A हो जाएगा। और ये हमको नहीं पता है क्योंकि ये परपेंडिकुलर साइड है इसकी। तो चलिए हम इसको फाइंड कर लेते हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, तो क्या होगा? इसका एक रूल होगा पाइथागोरस प्रमेय से कि हाइपोटेनस कौन है? 90 डिग्री के फ्रंट, ये हो जाएगा AC स्क्वायर, और इसके बाद परपेंडिकुलर यानी AM का स्क्वायर प्लस इसके बाद CM का स्क्वायर ऐसे। तो बेटा हमारा AC कितना है? A है तो A स्क्वायर हो जाएगा। AM कितना हमारा? AM नहीं पता हमको, लेकिन CM कितना? CM हमारा A है, तो A/2 का होल स्क्वायर कितना होगा? A स्क्वायर अपान में 4 हो जाएगा ना इतना। A/2 का होल स्क्वायर यानी A स्क्वायर अपान में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसको बेटा इधर लाते हैं, तो ये AM का स्क्वायर बराबर हो जाएगा A स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर अपान में 4 स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना बचेगा? ये 4A स्क्वायर हो जाएगा। 4A स्क्वायर में A स्क्वायर जाएगा, कितना बचेगा? 3A स्क्वायर एंड अपान में 4। देन AM बराबर कितना होगा बेटा? अंडर रूट कर दीजिए, कितना बचेगा? ये √3A अपान में 2 इतना बचेगा। तो इस प्रकार से जो हमारी AM की वैल्यू हो गई, AM की वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी बेटा? AM परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? AM बराबर हो जाएगा √3/2A ऐसे। तो प्यारे बच्चों आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हमारी सारी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं वो सब निकल आई हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले sin 30 डिग्री को फाइंड करेंगे कि sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो अब आपको यहां फोकस नहीं करना, आपको फोकस करना है यहां पर।
तो जैसे ही बात आई साइन 30 डिग्री की वैल्यू, तो हम फोकस करेंगे किधर की तरफ से, 30 डिग्री की तरफ से फोकस करेंगे, 30 डिग्री की तरफ से फोकस करेंगे। तो देखें जरा कि साइन का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो क्या होगा, वो होता है परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस। क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस। तो अगर मैं बच्चों इधर से देखूं, इसके फ्रंट साइड, हमने ये बताया था कि इसके जो एंगल के फ्रंट साइड जो होती है उसे कहते हैं परपेंडिकुलर। तो इस 30 डिग्री के फ्रंट कौन है, कौन है, सीएम है, सीएम। और हाइपोटेनस क्या होगा हमारा, हाइपोटेनस हमारा बेटा होगा एसी हो गया। चलिए वैल्यू पुट अप कर देते हैं। सीएम की वैल्यू बेटा कितनी दी गई है, सीएम की वैल्यू दी गई है a/2, है ना, सीएम की वैल्यू a/2। और हमारा हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस हमारा दिया गया है a। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, a से a हो गया कैंसिल, बचे कितना 1/2। और आपको पता है कि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। इस प्रकार से साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 आती है। ठीक है, नेक्स्ट बात हम बच्चों करेंगे, नेक्स्ट बात हम करने वाले हैं cos 30 डिग्री की। cos 30 डिग्री यानी cos थीटा का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा कितना होगा, बेस अपान में हाइपोटेनस, बेस अपान में हाइपोटेनस। तो प्यारे बच्चों 30 डिग्री एंगल 30 डिग्री की तरफ से देखें तो हमारा बेस क्या है, इसके एडजेसेंट साइड यानी संलग्न भुजा, आसन्न भुजा। तो इसका जो आसन्न भुजा वो कौन है बेटा, कौन है, एएम, एएम है। और हाइपोटेनस हमारा कितना है, एसी है। तो एएम की वैल्यू बेटा कितनी दी गई है, एएम की वैल्यू दी गई है, ये देखो √3 अपान में 2 इंटू में ए अपान में एसी कितने दिया गया बेटा, ए दिया गया। और ए से ए हो गया कैंसिल, बचे कितना √3/2। ठीक है, तो cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है कितना हो जाएगी, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। चलो इसको हमने फाइंड कर लिया। अब आगे हम बात करते हैं किसकी, हम आगे बात करेंगे tan 30 डिग्री की वैल्यू, tan 30 डिग्री की वैल्यू बात करते हैं। तो tan का फार्मूला हमने क्या सीखा था, tan का होता है परपेंडिकुलर अपान में बेस। तो हमारा परपेंडिकुलर कौन बेटा हो गया था, परपेंडिकुलर तो हमारा ये था सीएम, और बेस हमारा क्या है, बेस हमारा है बेटा एएम। तो सीएम की वैल्यू कितनी दी गई है, a/2। और एएम कितना दिया गया है, एएम हमारा दिया गया बेटा √3/2a। तो इससे बड़ा a कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, इस प्रकार कितना आएगा बेटा 1/√3, 1/√3। इस प्रकार से ये हमारा tan 30 डिग्री भी फाइंड हो चुका। अब हम बात करेंगे कॉसेक की, कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू। तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि जो कॉसेक होता है वह जस्ट रेसिप्रोकल होता है किसका, हमने नेक्स्ट लेक्चर में, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात भी किया है कि जो हमारा कॉसेक होता है वो जस्ट साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉसेक यानी कि 1/ होता है साइन थीटा, है ना, 1/ साइन थीटा। तो ये रेसिप्रोकल हो गया, यानी कि रेसिप्रोकल मतलब कि अगर ये CM/AC था तो कितना हो जाएगा ये बेटा, AC/CM हो जाएगा। और जब ये उल्टा हो गया तो फिर ये भी उल्टा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बेटा A/2। और ये 2 चले गए, छलांग मार गए, A से A कैंसिल, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा ऐसे। अब हम बात करेंगे सेक 30 डिग्री की, अब हम बात करेंगे सेक 30 डिग्री की। तो सेक 30 डिग्री ये किसका रेसिप्रोकल होगा बेटा, ये होगा कॉस का रेसिप्रोकल। ऐसे यहां थीटा लिख करके हम लिखेंगे 30 डिग्री। ठीक है, कॉस का रेसिप्रोकल, तो हमारा कॉस का था बेटा AM/AC, तो कितना हो जाएगा बेटा ये AC/AM। ठीक है, अब ये क्या, ये भी रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा कितना रेसिप्रोकल, ये भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उल्टा A/√3/2a, A से A कैंसिल और ये 2 चला जाएगा ऊपर, इनवर्टेंडो और डिवाइडेंडो को रोल, तो ये कितना 2/√3 ऐसे। तो इस प्रकार से बेटा सेक 30 की वैल्यू कितनी होगी 2/√3।
अब हम बात करते हैं कॉट कॉट 30 डिग्री की वैल्यू। हम बात करते हैं कॉट 30 डिग्री की वैल्यू। तो कॉट जो होता है कॉट थीटा वो रेसिप्रोकल होता है किसका? tan थीटा का। tan थीटा का रेसिप्रोकल। तो 1/tan थीटा। ये tan थीटा मीन्स थीटा हमारा कितना बेटा? थीटा हमारा दिया गया 30 डिग्री ऐसे। तो पहले कितना था? CM/AM। अब ये कितना हो जाएगा? AM/CM। AM/CM। ठीक है, AM/CM। तो इसको उल्टा कर देंगे बेटा। तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ये पहले था A/2 और √3/2 A। अब ये उल्टा हो गया, ऊपर चला जाएगा √3 A/2 एंड अपान में ये हो जाएगा A/2। 2 से 2 कैंसिल, A से A कैंसिल, कितना बचेगा बेटा? √3। इस प्रकार से cot 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? √3। तो हमने प्यार बच्चों 30 डिग्री के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे 60 डिग्री के बारे में। ठीक है, तो जल्दी से कर लीजिए नोट। हम नेक्स्ट बात करते हैं 60 डिग्री के बारे में। तो अब हम बात कर रहे हैं 60 डिग्री के बारे में बात। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन 60 डिग्री की। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? तो जैसे बेटा अभी तक हम 30 डिग्री तरफ से देख रहे थे, अब हम इधर से फोकस करेंगे, इधर से 60 डिग्री तरफ से। तो 60 डिग्री की जो फ्रंट साइड पड़ती है वो क्या है? AM है। अब ये बेटा बन गया परपेंडिकुलर और बेस कौन बन गया? CM। अब इसके लिए जब जब 60 डिग्री की बात चलेगी तब तब ये AM जो होगा हमारा परपेंडिकुलर होगा और जो हमारा CM है वह बेस होगा। ठीक है, और हमारा हाइपोटेनस क्या है बेटा? AC है। AC हमारा फिक्स रहेगा, वो तो हाइपोटेनस ही रहेगा। तो चलिए यदि साइन 60 डिग्री की बात करें तो साइन का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होता है क्या होगा? वो होता है परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है बेटा? जैसे हमने बताया अभी AM/AC। ठीक है, AM की बेटा वैल्यू कितनी दी गई है? AM की वैल्यू ये दी गई है हमको √3/2 इंटू A अपान में। AC कितना दिया गया है? AC A दिया गया, तो A से A बेटा कैंसिल, बचे कितना? √3/2। इस प्रकार से बेटा साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है। चलिए हम बात करते हैं cos 60 डिग्री की वैल्यू। तो cos 60 डिग्री बेस अपान में हाइपोटेनस। तो बेस हमारा कितना बेटा? CM और हाइपोटेनस कितना बेटा? AC। CM की वैल्यू कितनी दी गई है? A/2 और ये कितना दिया गया हमारा? AC A दिया गया है। तो A से A बेटा कैंसिल हो गया, कितना बचेगा? 1/2। 1/2। इस प्रकार से बेटा cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। अब हम बात करेंगे tan 60 डिग्री की वैल्यू की बात। tan 60 डिग्री, तो tan का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर अपान में बेस। परपेंडिकुलर अपान में बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना हमारा दिया? AM और बेस कितना दिया गया? CM दिया गया है। AM की वैल्यू क्या बेटा? √3/2 और अपान में CM कितना दिया गया है? CM हमारा दिया गया है A/2। तो बेटा A/2 से ये 2 से 2 कैंसिल, A से A कैंसिल, कितना आएगा? √3। तो tan जो 60 की वैल्यू होगी, tan जो 60 की वैल्यू होगी वो कितनी होती है? √3। अब हम बात करेंगे cosec। cosec 60 डिग्री की वैल्यू बात करते हैं। तो बेटा cosec 60 डिग्री जो होती है वो किसका रेसिप्रोकल होता है? वो होगा रेसिप्रोकल किसका? साइन का रेसिप्रोकल, यानी 1/, हो जाएगा 60, 1/sin 60 डिग्री। और ये बेटा हो जाएगा इस वैल्यू का उल्टा, यानी कि 2/√3 हो जाएगा ऐसे। इसी प्रकार से हम बात करेंगे बेटा sec 30 डिग्री और sec 60 डिग्री। तो ये बेटा किसका रेसिप्रोकल होता है? 1/, ये हो जाएगा cos 60 डिग्री का। sec जो होता है cos का रेसिप्रोकल, cosec sin का और cot tan का। तो ये cos 60 की वैल्यू कितनी आएगी? cos 60 की वैल्यू 1/2 आई, तो ये कितना? इसका उल्टा हो जाएगा, sec जो होगा उल्टा हो जाएगा। कितना बचेगा ये? तो 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा बेटा, तो 2/1 हो जाएगा, तो 2 ही रहेगा। और लास्ट में बात करते हैं cot 60 डिग्री की। तो बेटा cot जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका? 1/tan, tan 60 डिग्री का ऐसे।
तो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, √3, और बेटा इसके नीचे 1 लगा हुआ है, तो ये cos 60 डिग्री ये रेसिप्रोकल हो गया किसका, tan 60 का, तो ये उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, 1/√3। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमने पढ़ा 45 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, और हमने पढ़ा 30 डिग्री और 60 डिग्री। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमारा 30 डिग्री और 60 डिग्री और 45 डिग्री ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो मान है कैसे निकल करके आए हैं। तो अगर समझ में आ गया है तो इसको कर लीजिए नोट और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो प्यारे बच्चों अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। सबसे ज्यादा स्पेशल एंगल होते हैं, है ना, जिनको समझने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो कैसे हुआ 0 डिग्री का मान, ये साइन 0 का मान 0, है ना, कैसे हुआ cos 0 का मान 1, और कैसे हुआ tan 0 का मान 0 और cot 0 का मान इनफाइनाइट। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जे हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे, ध्यान समझिएगा कैसे डिराइव्ड हुआ है। इसका नाम दे दे बेटा ए, इसका नाम दे दे बी, और इसका नाम दे दे सी, वेयर सी इज इक्वल टू 90 डिग्री है ना। और ए बी हमारा क्या बेटा, हाइपोटेनस है, ए बी हमारा हाइपोटेनस है, और बेटा ए सी हमारा है परपेंडिकुलर। और जिस एंगल के बारे में जिधर से हम 0 डिग्री मानने वाले हैं वो हमारा बी होगा, लेकिन अभी 0 डिग्री है नहीं। तो ये क्या है हमारा, ये है बेटा हमारा बेस, ये हमारा बेस है। अच्छा बेटा अगर इसकी अगर मैं हाइट कम कर दूं, इस ट्रायंगल में अगर मैं जो AC है इसकी हाइट में अगर कम कर दूं तो क्या इसके हाइपोटेनस पे कोई फर्क पड़ेगा, इसके हाइपोटेनस में कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। लेकिन एंगल जो हमारा हुआ ना, ये एंगल जरूर कम हो गया, हमारा एंगल भी कम हो गया और साथ में हाइट भी कम हो गई। जैसे जैसे हाइट कम होगी वो वैसे वैसे ये एंगल भी कम होगा, है ना। यानी कि ये एंगल क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टूवर्ड हाइट, परपेंडिकुलर हाइट। तो जैसे जैसे ये एंगल कम होगा तो हाइट कम होगी, या फिर जैसे जैसे हाइट कम होगी तो ये एंगल भी कम होगा। और नेक्स्ट में एक समय ऐसा भी आएगा कि जो हाइट है ना वह बिल्कुल जा करके पॉइंट सी में कॉइंसाइड हो जाएगी, चिपक जाएगी जा करके। और जैसे बेटा चिपक गई इसका मतलब हाइट क्या हो जाएगी हमारी, हाइट हो जाएगी, हाइट हो जाएगी 0 हो जाएगी ना। देखो जैसे जैसे हाइट ये कम हो रही है, हाइट कम हो रही कम हो रही कम हो रही कम हो रही कम हो रही, तो हाइट क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी जाकर के एक पॉइंट बन जाएगी, सी में जाकर के कॉइंसाइड हो जाएगी। तो हाइट क्या हो गई बेटा, 0 हो गई। और साथ में जो बेटा एंगल भी रहा ना, एंगल, ये एंगल भी क्या हो गया 0 डिग्री। एक लाइन के ऊपर एक लाइन चिपक गई, एक लाइन के ऊपर एक लाइन चिपक गई तो एंगल क्या हो गया, 0 हो गया, सिंपल सी बात है। तो वही तो इसमें भी हुआ ना, ये ट्रायंगल क्या हुआ, ये जो हमारा हाइपोटेनस था, ये जो हमारा हाइपोटेनस था ये चिपक गया जाकर के किस पे, BC में चिपक गया, एंगल हमारा हो गया 0। अब जब भी हम 0 डिग्री की बात करते हैं ना तो हमारा कुछ ट्रायंगल ऐसे फॉर्म होता है, इमेजिन करना पड़ता है ऐसा। वैसे ट्रायंगल ऐसा होता नहीं कि लाइन के ऊपर लाइन चढ़ जाओ ट्रायंगल कहेंगे, बट कंडीशन हमारी ऐसी बन रही है तो हमको ऐसा बनाना पड़ रहा है ना। तो प्यारे बच्चों यहां पर हमारी हाइट क्या हो गई, यहां पर हमारी हाइट हो गई है 0, और एंगल हमारा हो गया 0 डिग्री।
और हमारा जो ये हाइपोटेनस था, वो जो ए बी था, ए बी हाइपोटेनस था, ए बी ए बी ए बी हो गया बराबर किसके, ए बी चिपक गया बीसी में, ए बी हो गए बीसी के बराबर, चाहे इसको बीसी मानो और चाहे इसको ए बी मानो, इट्स योर चॉइस। तो चलिए अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम बेटा बात करेंगे साइन जीरो की वैल्यू जीरो कैसे आई है, साइन 0 डिग्री। तो चलिए अब हमको यहां पर बेटा फोकस नहीं करना, हमको फोकस करना है यहां पर, यहां पर। इसका मतलब कि जो हमारी एसी हाइट थी ना, एसी हाइट हमारी क्या हो गई बेटा, 0 हो गई है, एसी हाइट हमारी 0 हो गई है, और जो हमारा एंगल था वो 0 हो गया। तो साइन 0 डिग्री यानी कि साइन का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो परपेंडिकुलर अपान में क्या होता है, हाइपोटेनस। तो बेटा हमारा परपेंडिकुलर क्या है, हमारा परपेंडिकुलर मान लेते हैं एसी है, परपेंडिकुलर हमारा एसी है, ठीक है। इसमें इमेजिन करो ना कि जो एसी है वो चिपक गया किसमें, ए जो है हमारा सी में जाके चिपक गया, तो हमारी हाइट क्या है, एसी है। वो 0 है वो अलग बात है, लेकिन मानेंगे एसी। तो परपेंडिकुलर हमारा एसी हो गया, और हमारा बेस क्या हो गया बेटा, हमारा बेस क्या हो गया, बेस हमारा चाहे ए बी मानो, वो सॉरी बेस नहीं, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या था बेटा, ए बी था। तो जल्दी से ये बताओ बेटा एसी की वैल्यू क्या दी गई है, एसी की वैल्यू तो हमारी 0 है, हाइट हमारी क्या है, 0 है, तो एसी हमारा 0, और नीचे वाला कितना भी कुछ रहे उससे क्या मतलब है, जब हमारा नोमिनेटर 0 होगा तो डिनोमिनेटर का कितना हो उससे कोई मैटर नहीं करता, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 0। इस प्रकार से बेटा साइन 0 की वैल्यू 0 आ गई। किसी भी वैल्यू में अगर हमारा नोमिनेटर अगर हमारा 0 है, नोमिनेटर हमारा 0 है, तो दुनिया की किसी भी वैल्यू से अगर आप नीचे डिवाइड करेंगे एक्सेप्ट 0 को, ठीक है, 0 से भाग नहीं देंगे। तो किसी भी रियल वैल्यू से अगर भाग देंगे आप तो परिणाम क्या आने वाला है, 0 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए 0 से कभी 0 में भाग नहीं देंगे, उसका परिणाम कुछ और आएगा, ठीक है, उसकी बात कर लेंगे हम। cos 0, अब हम बात करते हैं cos 0 डिग्री की वैल्यू की। तो cos 0 क्या होता है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, बेस, बेस अपान में बेस, बेस क्या बेटा, बेस हमारा है बीसी, बेस हमारा बीसी था, और हमारा हाइपोटेनस क्या है बेटा, हाइपोटेनस हमारा था ए बी। लेकिन ये जब हाइपोटेनस जाकर चिपक गया बीसी में, तो मैंने दिखाया आपको कि ए बी बराबर हो गया किसके, बीसी के। तो ए बी बराबर यानी बीसी, और ए बी को मैं रख सकता हूं किससे, बीसी के फॉर्म में। इस प्रकार से बीसी से बीसी कैंसिल, कितना आएगा, 1 आ जाएगा, और cos 0 की वैल्यू इस प्रकार से 1 होती है। नेक्स्ट बात हम करेंगे बेटा tan 0 की वैल्यू, tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री। तो tan 0 डिग्री यानी क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर हमारा क्या है, एसी, और बेस क्या है बेटा हमारा, बीसी। तो हमारा एसी क्या है, एसी तो हमारा 0 है, ये कितना हो जाएगा बेटा, बीसी, तो 0 में बीसी के भाग दो कितना आएगा, 0। इस प्रकार से tan 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब जो हम बात करने वाले हैं बेटा, हम बात करेंगे कॉसेक की, कॉसेक 0 डिग्री। तो प्यारे बच्चों ये क्या होता है, ये होता है रेसिप्रोकल किसका, साइन 0 का। और आपको पता है कि साइन 0 की वैल्यू क्या है, 0/1। आपको पता है कि 0 इज अ रेशनल नंबर, है ना। क्यों होता है रेशनल नंबर, क्योंकि उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है, उसका डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होता। तो कितना है हमारा साइन 0 की वैल्यू कितनी, 0/1 है, 0/1 है। तो इसको उल्टा कर देंगे ना बेटा, कॉसेक 0 डिग्री में इसका उल्टा होगा, क्योंकि कॉसेक जो होता है हमारा साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा कितना, 1/0, 0/1 था तो 1/0 हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा बेटा, दुनिया के किसी भी नंबर में 0 के अगर 0 का आप डिवाइड कर रहे हैं, 0 से डिवाइड कर रहे हैं, तो परिणाम क्या आने वाला है, अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड। बिकॉज आपने रेशनल नंबर की डिफिनेशन पढ़ी थी कि रेशनल नंबर इज दैट नंबर which can be expressed in the form of p/q, where p and q both are integer but q not equal to 0। तो जो वहां पर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था ना कि q not equal to 0, तो उसका मतलब यही था कि आप q यानी कि डोमिनेटर को कभी 0 नहीं कर सकते हैं, वरना वो वैल्यू हो जाएगी
नॉट डिफाइन। ठीक है, तो वो मतलब क्या है कि यहां पर डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर हमारा जीरो हो गया, डिनोमिनेटर जीरो जैसे हुआ तो वैल्यू क्या हो गई, नॉट डिफाइन। ठीक है, तो हमको ये भी पता चल गया। और नॉट डिफाइन को बेटा हम एक सिंबल से लिखते हैं ऐसे, जे, ये नॉट डिफाइन का एक सिंबल हो गया। ठीक है, जिसका अर्थ इंफिनिटी बोला जाता है। नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे सेक जीरो की, सेक जीरो डिग्री। और सेक जीरो, अब पता सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, 1 / cos जीरो डिग्री। तो कॉस का वैल्यू कितनी दी गई है, 1 दी गई है बेटा, और 1 के नीचे बेटा कितना लगा है, 1 के नीचे 1 लगा है। तो इसको रेसिप्रोकल चाहे उल्टा करें चाहे सीधा करें, बात वही रहेगी, 1/1। तो कितना आ गया, तो सेक जीरो की वैल्यू भी कितनी आएगी, 1 ही आने वाली है। ठीक है बेटा, जो लास्ट बात हम बात करेंगे किसकी, कॉट, कॉट जीरो डिग्री। तो ये किसका रेसिप्रोकल है, ये है tan का, tan जीरो डिग्री। हमारा tan की वैल्यू बेटा कितनी दी गई है, tan की वैल्यू दी गई जीरो, तो 0/1 है ना, तो इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 बाई कितना हो, जीरो। और सेम बिल्कुल हमारे कॉसेक के जैसे ये भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ये हो गया नॉट डिफाइंड, मीन्स ऐसे। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा और बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं, अब हम बात जो करने जा रहे हैं 90 डिग्री के रिस्पेक्ट में। बेटा मान लीजिए कि हमारा ट्रायंगल ऐसा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ऐसे, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है और इसको मानेंगे ए, इसको मानते हैं बी और इसको मानेंगे सी। जहां हमारा ए बी का हाइपोटेनस है और ए सी हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल वो परपेंडिकुलर है, और बी सी हमारा बेस है। अभी तक बेटा मैंने हाइट कम की थी तो हमारा एंगल जीरो हो गया था। अब मैं बेस को कम करूंगा, बेस को कम करूंगा तो एंगल बढ़ता ही जाएगा। आपने कई बार ऐसा ऑब्जर्व किया होगा कि आप किसी दीवार पर एक फिक्स पॉइंट ले लीजिए और आप उसको देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आप देखें कि आपकी जो आंखों का जो ऑब्जर्वेशन है ये क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब है कि एंगल क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो जैसे जैसे किसी वस्तु के पास जब जाते हैं ना तो हमारा एंगल क्या होता है, इंक्रीज करता है। समझ रहे हैं, बेस कम होगा, परपेंडिकुलर की हाइट सेम है, परपेंडिकुलर की हाइट सेम है, तो क्या होगा, ये बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, एंगल हमारा बढ़ता जाएगा। इस प्रकार से बेटा अगर हमारा हमारा बेस बेस हमारा अगर घट जाएगा, अब ये बेस पहले यहां था, इतना था, अगर बेस ऐसे घट गया तो ये इस प्रकार से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अब हमारा बेस ऐसे हो गया। तो बताइए जरा, ये एंगल बड़ा होगा, ये एंगल बड़ा होगा, एंगल इधर वाला, तो ये एंगल क्या हो, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है ऐसे। और एक समय ऐसा भी आएगा बेटा कि ये क्या होगा कि ये इस प्रकार से इंक्रीज करते करते ये जाकर के एक लाइन में कॉन्साइड हो जाएगा ऐसे, और ये बन जाए कितना, ए, और जो बीसी पर ना, ये बीसी और सी ये दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, कॉन्साइड हो जाएंगे। इस प्रकार से हमारा एंगल क्या हो जाएगा, एक ऐसा टाइम आएगा कि परपेंडिकुलर के बराबर ही हमारा एंगल हो जाएगा, कोण बी क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा 90 डिग्री। तो जो कुछ भी बेटा हम करने वाले हैं ना, हम 90 डिग्री मान के चल रहे हैं, ये वाले एंगल को इधर वाले हो, इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम। और ये भी आएगा कि हमारा जो ए बी जो हमारी हाइपोटेनस थी वो बराबर हो गई किसके, बराबर हो गई ए सी के। और हमारा जो बेटा बेस था ना बीसी, हमारा जो बेस था बीसी, बीसी हमारा जो बेस था वह हो जाएगा जीरो, क्योंकि ये तो कम ही होता चला जा रहा है, ये चिपक जाएगा जाकर के किसमें, बीसी, सी पे चिपक जाएगा, यानी जो बी पॉइंट होगा वह सी पर कॉन्साइड हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, 90 डिग्री के रिस्पेक्ट में। आप समझिएगा, तो अब आपको फोकस करना है यहां पर। आपका बेस क्या है बेटा, आपका बेस हो गया है जीरो, बेस आपका कितना हो गया बेटा, बेस हो गया है जीरो, ठीक है। और एंगल आपका क्या हो गया है, एंगल आपका हो गया है, एंगल हो गया है आपका 90 डिग्री, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं 90 डिग्री के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे साइन 90 डिग्री की। तो बेटा इसका रेशियो क्या होगा, रेशियो होता है बेस
सॉरी परपेंडिकुलर। तो इसका परपेंडिकुलर क्या बेटा, परपेंडिकुलर तो वही हमारा क्या होगा AC। AC हमारा क्या था, परपेंडिकुलर था, और ये क्या था हमारा हाइपोटेनस था, और ये हमारा क्या था बेस था। तो परपेंडिकुलर कितना है AC है, और इसके बाद नीचे क्या हाइपोटेनस, नीचे आ गया AB। और हमने आपको बेटा दिखाया है कि जो AB है ना वह AC के बराबर है, तो AC बाई AC कितना हो जाएगा कैंसिल। इस प्रकार से बेटा साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। बात करेंगे हम किसकी, बात करते हैं हम कॉस की। कॉस 90 डिग्री की, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू बात करते हैं, तो कितना हो जाएगा बेटा बेस अपान में, बेस अपान में हाइपोटेनस। बेस हमारा क्या है बेटा BC, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हमारा हो गया AB। तो BC को हमने बेटा क्या देखा था, BC हमारा 0 हो गया था ना पूरी तरीके से, BC हमारा 0 हो गया था, बेस 0 अपान में AB, तो कितना आ जाएगा 0। इस प्रकार से cos 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है 0। ठीक है, अब हम बात करेंगे tan की, हम बात करते हैं tan 90 डिग्री की। तो tan का फार्मूला क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा क्या बेटा 20 यानी AC, और इसी प्रकार से बेस हमारा कितना है BC है, तो AC हमारा कितना बेटा है, AC की वैल्यू तो मैक्सिमम है AC ही रहेगी, बट BC हमारा क्या है 0 है। तो किसी भी वैल्यू में अगर 0 को भाग देते हैं तो हमारा क्या परिणाम आएगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अब हम बात करते हैं किसकी बेटा, कॉसेक की, कॉसेक 90 डिग्री। तो कॉसेक जो 90 डिग्री हो किसका अपोजिट होगा 1 का, यानी कि साइन डिग्री, साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, तो 1/1 कितना हो जाएगा 1 ही आएगा। अब हम बात करेंगे tan की, सॉरी सेक की, सेक 90 डिग्री। तो सेक किसका अपोजिट है 1/cos का, तो cos की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री 0, तो कितना हो जाएगा बेटा ये 1/0 कितना हो जाएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे tan 90 डिग्री cot, सॉरी cot 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 cot। तो ये किसका अपोजिट है, ये है tan 90 का। अब 1/tan 90 की वैल्यू कितनी है 1 कितना हो जाएगा क्या है ये AC अपान में, अनडिफाइंड था ना, तो अनडिफाइंड मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा 1/0 ऐसे होगा, या कोई रियल वैल्यूज। अब ये 0 जाएगा ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ अटैक करेगा, तो हो जाएगा कितना 0/1, या प्यारे बच्चों हमने सीखा कि किस प्रकार से 0 डिग्री और 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री किस प्रकार से हमारी टेबल जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए इनके थीटा के लिए ये वैल्यूज किस प्रकार से आई है, टेबल कैसे क्रिएट हुई है। तो प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए